सो फ्रेंड्स वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्पॉट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर अब अगला जो मेरा कॉइन है दैट इज़ XLM, इसका जो नेम है दैट इज स्टेलर एंड इसका जो प्राइस है दैट इज एट अबाउट $0.12। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 13 नवंबर। उस समय जो प्राइस है दैट इज 12 सेंट्स के आसपास। अगर हम इस साल के ऑल टाइम हाई की बात करें सो इट इज़ हैविंग एन ऑल टाइम हाई वैल्यू ऑफ अबाउट 0.16 एंड यू कैन सी द प्राइस एक्शन ऑन tradingview.com दैट यू कैन सी द प्राइस इज नाउ ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 0.123 के आसपास। ठीक है, सो यू कैन सी अ क्रॉस ओवर हैपेंड इन द डेली टाइम फ्रेम एंड काफ़ी अच्छा पंप मिला मार्केट में। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें यू कैन सी ओवर हियर, सो ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, सो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें इट इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस एट अबाउट 0.146 एंड सपोर्ट्स की अगर बात करें इट इज़ हैविंग अ सपोर्ट एट अबाउट 0.11 के आसपास। ठीक है, सो दैट इज़ द प्राइस अपडेट एंड अगर आपको बाय करना है फॉर एग्जांपल यू कैन परचेज एट द सपोर्ट्स। आप पहला अपना बाय एंट्री लगा सकते हैं एट दिस मार्केट प्राइस, सेकंड प्राइस आप लगा सकते हैं यहाँ पे 0.11 के आसपास, तीसरा बाइंग एंट्री लगा सकते हैं 0.09 के आसपास एंड फाइनल एंट्री आप लगा सकते हैं 0.07 के आसपास। तो आपको 4 पार्ट्स में इसको बाय करना है एंड जैसे ही आप रेजिस्टेंस पे हिट होगा यू कैन सेल ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको चारों एंट्रीज फिल होते हैं देन यू कैन हैव अ एंट्री प्राइस एवरेज आउट करके एट अबाउट 10 सेंट्स एंड आप सेल करेंगे 15 सेंट्स के आसपास। सो स्टिल यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 45 to 50% अगर आप एवरेज आउट करते हैं तो इफ़ ऑल द एंट्रीज आर फिल्ड। ठीक है, सो ये था प्राइस अपडेट ऑन स्टेलर कॉइन। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं एवरेज आउट करके बाय करके, देन अगर ये ब्रेक होता है देन यू कैन सी द नेक्स्ट टारगेट एट अबाउट 0.24। अगर ये भी ब्रेक होता है देन यू कैन सी द नेक्स्ट टारगेट एट अबाउट 0.39 के आसपास एंड अगर ये भी ब्रेक होता है देन द अगला टारगेट है 0.52 एंड देन फाइनल टारगेट इज एट अबाउट 0.71 के आसपास। ठीक है, सो अगर वॉल्यूम मेंटेन रहता है देन दिस कैन बी द पॉसिबल टारगेट्स। अगर वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहता है देन आप एवरेज आउट करके इसको बाय करिए एट द लो प्राइस पॉइंट एंड यू शुड ऑलवेज एवरेज आउट फॉर द बाइंग पर्पस एंड ऑल्सो यू शुड एवरेज आउट एट द सेलिंग पॉइंट्स एज वेल। तो आप बाय करने पे भी एवरेज आउट करिए, दैट्स अ बेटर थिंग एंड आप सेल करेंगे तो भी एवरेज आउट करेंगे। सो स्टिल यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ एवरेज आउट प्रॉफिट। आपका रिस्क भी मेंटेन रहेगा एंड स्टिल यू कैन कंसिस्टेंटली मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट।